श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरणे को, करो सो प्रेम परिणाम। अशुभरण मंगल करने धनी, देव चंद्र जी नाम सात्य जी, देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम साते जी, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। अर्शी हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठे ना आए नजरों में, विनती श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। आंख खुले तो, आंख खुले तो सबसे पहले आप का दीदार करूं। आंख खुले तो सबसे पहले आप का दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रियतम मीठी, प्रियतम मीठी, मीठी प्रीत का मीठा सा श्रृंगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। आपके दिल का, आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना नूर भरे हो, मेरे नैनों बस जाए। अर्ज अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की, इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आत्म सदा। सब विद सुख देने वाले ने चरणों में विश्राम सदा। सब विद सुख देने वाले ने चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से आगे है अपना ये नूरी निज धाम बना। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में,
अर्जिए श्री राज करूं, अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हरिहर सिक्के जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत प्यारा भजन जो दिल को छू गया है ना। ये दिल की पुकार ही राज्य तक पहुंचती है, जो सच्चे हृदय से निकली हुई पुकार, और एक शब्द के माध्यम से कितनी रूहों की अर्जी राज्य तक पहुंचती है। तो ये भजन की सेवा भी अपने में बहुत विशेष है, क्योंकि एक एक शब्द अगर रूह के दिल में उतर जाए तो पता नहीं कौन सा शब्द राज्य तक पहुंच जाए, एक दिल के एहसास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाह जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर शाह जी। करी शरत दस ही ग्यारी, हम आवेंगे फिर, जो रूहे थी ब्रजरास में, सो आवे दूजी बेर, सो आवे दूजी बेर। तो क्या कह रहे सुंदर शाह जी, किसको समझा रहे श्री जी यहाँ पर? जहान मोहम्मद के माध्यम से हम सबको। लेकिन प्रसंग किसका चल रहा है यहाँ पर? जहान मोहम्मद का। कि वे जब पूछते हैं कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठे, तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए श्री जी ने आरंभ से ही लेकर परम धाम से ही लेकर और यहाँ तक की सारी बातों को बताया कि जब यो आत्मा या जीव इस शरीर के अंदर अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, तो क्या है वो? मुर्दे के समान। और ये शरीर क्या है? कब्र, जिसमें उसको ना तो ये पता कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ तुझे जाना है, परमात्मा क्या। जब कुछ नहीं पता होता तो वो क्या होता है? एक मुर्दे के समान होता है। लेकिन जब उसे इस तारतम ज्ञान से, जागृत बुद्धि से, परमधाम की निज बुद्धि से अपनी पहचान हो जाती है, परमधाम की पहचान हो जाती है, तो वो ही क्या कह रहे कि इस कब्र रूपी शरीर के अंदर जो जीवात्मा पड़ी हुई है वो जागृत हो जाती है। तो इसको कहा है कब्रों से मुर्दे उठ। तो उन्होंने, मोहम्मद साहब ने फिर कहा था कि मैं 10वीं और 11वीं शताब्दी में आऊंगा जब कयामत का समय होगा। तो ये यहाँ पर समझा रहे, और कहा कि उस तरह से वही क्या करके बैठेंगे, यहाँ पर सबका हिसाब लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर होगा। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं किससे होगा ये? अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से। तो ऐसी बातों को सुनकर जहान मोहम्मद को क्या आ जाता है? पूरा विश्वास आ जाता है, और वो श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब एक रूह धनी के चरणों में चलती है, समर्पित होती है, तो दज्जाल जरूर आता है, किसी के भी माध्यम से आए। तो जैसे जहान मोहम्मद को तो पूर्ण विश्वास हो गया, और अब यहाँ पर जहान मोहम्मद है, अव्वल खान है, मिहिन खान है, नित्य प्रति यहाँ पर चर्चा श्रवण करते हैं श्री जी के चरणों में बैठकर। और जैसे जैसे जहान मोहम्मद के अंदर वो जोश दे दिया ना, क्योंकि अभी जो पर्सन आया था ना कि उसके अंदर जब वो प्रकाश आ गया, कह रहे हकीकत और मार्फत के राज उसके अंदर खुल गए, तो उसको कह रहे महाराज जी कि उसको बार बार जोश आता, जोश में आकर बोलने लगता। तो श्री जी ने क्या किया? उसके जोश को उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखा, जिससे वो शांत हो जाए। लेकिन जैसे परम धाम की चर्चा का प्रसंग आता, तो फिर वो क्या कह रहे कि बार बार वो बेशुद्ध हो जाता है। यानी बेशुद्ध का मतलब यहाँ की स्थिति से शून्य और परम धाम में जा। कह रहे ना कि राज्य महाराज जी दे सकते हैं, ये नहीं कि दे नहीं सकते, लेकिन कह रहे हैं कि वो संज में पिला, क्योंकि ये कांच का कुप्पा है, ये शरीर ये सहन नहीं कर पाएगा उसको। जैसे अभी उनका हुआ ना राजा भाव सिंह का, जैसे राजा भाव सिंह विनती करता है कि मुझे रास लीला दिखाओ, तो क्या कर देता है? सहन ही नहीं कर पाते और शरीर उनका छूट जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर अब जहान मोहम्मद के अंदर भी बार बार आवेश आता है। तो अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साहब जी
यो चर्चा रात को हो गई, जब रहे पिछली घड़ी चार, तब साथ कोई विदा हुए, फिर करे विचार। इस प्रकार रात्रि से चर्चा प्रारंभ होती, ध्यान देना सुंदर साथ जी। और क्या कह रही है, कब तक चर्चा चलती, जब रहे पिछली घड़ी चार, यानी रात्रि की जब तक 4 घड़ी शेष रहे। अब 4 घड़ी शेष का मतलब देखिए कि हमारा जो प्रहर होता है सुंदर साथ जी, 6 बजे हमारे दिन का प्रहर शुरू हो जाता है, अंतिम प्रहर होता है रात्रि का। तो उसकी 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटा कैसे आएगा, 4:30 बजे, क्योंकि 1.5 घंटे बाद क्या होगा, 4 घड़ी बाद क्या होगा, दिन का प्रहर शुरू हो जाएगा, प्रथम प्रहर। तो यानी रात्रि से चली हुई चर्चा, शाम के समय से चली हुई चर्चा कब तक चलती है, सुबह के 4:30 बजे तक। अब सुंदर साथ जी बहुत गहरा इस पे विचार कि उस समय चर्चा में कितना प्रभाव बहता होगा, कितना रस आता होगा, जो सुंदर साथ की भी नींद उड़ गई। और श्री जी के अंदर तो उनका तो कोई कह ही नहीं सकते उनके बारे में, तो कि इतने घंटे बैठकर चर्चा करना हमारा तो, ये देखो कि आध घंटा भी बोले तो गले में दर्द, कभी कुछ हो जाता है, कभी घुटने में दर्द, कभी। लेकिन श्री जी के अंदर देखो वो साथ जी की शक्ति धन जब कार्य करती है तो वो तन को भी, वजूद को भी ऐसे प्रकट, गुण इंद्री मेहर की रूह मैर फूकत माए। तो वो शरीर की गुण अंग इंद्रियों में भी तो वो ताकत होनी चाहिए ना। जैसे यहाँ कहे कि अगर लाइट में तुम मान लीजिए जिसकी कैपेसिटी बल्ब की तुम इतना ही दोगे, अगर उसको ज्यादा पावर दोगे तो फट जाएगा। तो ये देखो वजूद भी कितना होगा श्री जी के शरीर का, वजूद कहने से जो हम एक सामान्य कह देते हैं, अरे हमारे जैसे ही तो तन थे उनके, देखने के लिए हमारे जैसे थे, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वो नूरी तत्व मौजूद होता है। शाम के समय चलती चलती चर्चा और रात तक। और यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर यहाँ पर भी देखो आश्रम वगैरह में मंच चलते हैं तो वहां पर भी बोलने वाले कई होते हैं, बोलते रहते, प्रवचन देते रहते, जा जाकर अपने रूम्स में आराम करने शुरू कर देते हैं। और वो तो ये मानो कि एक दिन की बात है, ये तो डेली का रूटीन चल रहा है यहाँ पर। तो शाम की चली हुई चर्चा सुबह को 4:30 बजे तक चलती है, और ये सब बैठकर श्री जी के मुखारबिंद से प्रकट होने वाली चर्चा का रसवादन करते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इस तरह से चर्चा, रात की चली हुई चर्चा, जब रात्रि के 4 प्रहर रह जाते तब तक वे चर्चा होती है, और जब चर्चा संपूर्ण हो जाती है तो सुंदर साथ यहाँ से विदा हो जाते हैं और आपस में बैठकर क्या करने लगते हैं, उस चर्चा की अर्चना, कह रहे ना, फिर करे विचार। सुंदर साथ क्या कह रहे हैं, चर्चा के स्थल से विदा हो जाते हैं और आपस में बैठकर चर्चा की बातों पर फिर विचार। ये भी सुंदर साथ की बहुत जरूरी है। हो सका तो एक मीटिंग चाहे नाइट में ही ले, क्योंकि अब तो रात लंबी हो जाएगी ना। तो एक मीटिंग में इस चर्चा की अर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ विचार उठते हैं ना साथ के साथ, एक नए रहस्य मिलते हैं, तो उससे भी बहुत कुछ मिलता है, वो एक रिन्यू हो जाती है वो चीज। तो यहाँ पर भी देखो बार बार आ रहा है कि यहाँ पर भी सुंदर साथ क्या करते हैं, जो चर्चा सुनते हैं फिर उस पर विचार करते, मंथन करते हैं, ताकि वो चित्त में अखंड हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तब श्री राजा रोग के हिंडोले खाट फोड़त, पीछे साथी इन समय रास की राम ते गावत। अब श्री प्राणनाथ जी क्या करते हैं, अल्पाहार लेकर, जैसे नाश्ता ब्रेकफास्ट बोलते थे ना, थोड़ा सा लेकर क्या करते, झूले वाले पलंग पर विश्राम करते, और सुंदर साथ क्या करते हैं, रास की रामतों का गायन शुरू करते। तो अब ये देखिए श्री जी झूले पर लेटे हुए है ना, सुंदर साथ रास का रमन कर रही है। तो अब देखने के लिए तो कहेंगे तन कि अब श्री जी आराम कर रहे हैं, आंखें भी बंद कर ली होंगी, तो बाहर वाला क्या सोचेगा, जैसे हम जैसे होंगे, अरे अब सारी रात तो जगाया है, हम तो काम कर रहे हैं, अब अपने आप विश्राम कर रहे हैं। नहीं, वो न रास की रामतों के माध्यम से परम धाम के झूले में झूल रही है, वो वाला झूला है जिस झूले में, जिस आनंद रूपी झूले में झूलते हैं। बाहर से नहीं हम किसी को देख सकते कि कोई क्या कर रहा है, अंदर में उसके क्या चल रहा है। हो सकता है कोई मुंह ढककर लेटा हो, अपने बिस्तर में लेटा हो, और हम सोच रहे कि सो रहा है, वो अंदर में रमन कर रहा हो।
तो यहाँ श्री जी ऐसे ही है, जब रास की रामतों का गायन हो, जैसे पीछे आया ना सुंदर साथ जी वो इब्राहिम का, उन्होंने कहा था कि जब वो टीका करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं किसी उम्मी ने, अनपढ़ ने कलम चला दी, कह दिया कि जो है मोमिन जो है उनकी पुकार खुदा स्वीकार नहीं करता, खुदा तक पहुंचता ही नहीं। तो उसने बाहर की दृष्टि से सोच के कहा कि ये तो किसी अनपढ़ ने कलम चला दी भाई, इसको तो बदलना चाहिए। लेकिन जैसे श्री जी सुन रहे थे उन्होंने कहा कि दोबारा पढ़ो इसको भाई इब्राहिम, दोबारा पढ़ो, तुमने क्या पढ़ा। तब दोबारा कहा कि हाँ ये तो किसी ने अनपढ़ ने ऐसी कलम चला दी, गलत लिखा हुआ है कि मोमोनी की फरियाद जो है वो खुदा तक पहुंचती नहीं, यानी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करती। तो तब श्री जी ने से कहा कि तू नहीं समझ रहा, जैसे भी लिखा गया है इसको ऐसे के ऐसे इसकी टीका कर, क्यों, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के लिए संकेत है, उनके साक्षी इसमें दी गई है। कि क्या दी गई है कि जो मोमिन आत्माएं होंगी, जो उनके अंग होंगे, वे उनकी पुकार को नहीं सुनेंगे। तो ऐसा हो सकता है पुकार को नहीं सुनेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, जो उनके लिए हानिकारक है। बाहर से समझेंगे तो ये कहेंगे अरे बताओ, इनका परमात्मा इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। लेकिन श्री जी ने बताया इसको दूसरे एंगल से देख, कौन सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, जो उनके लिए हितकर नहीं है, जो उन्हें नरक में डालती हो, जो उन्हें 84 के चक्कर में लगाती हो, ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। और नहीं तो वे तो आत्माओं की हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें पता, जैसे माँ के सामने बच्चा विनती करता है ना कि माँ मुझे ये चाहिए, मान लीजिए अगर आग का गोला है, वो कह रहा है मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, तो माँ को तो पता ही जल जाएगा, तो वो देगी थोड़ी, वो कितना भी जिद करे, कितना भी रोए, कितना भी करे, वो नहीं देगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रेम नहीं कर रही, उसके ना देने के पीछे भी प्रेम है। तो इसी तरह से अगर संसारिक इच्छाएं होती हैं रूह की, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो धनी की कहर नहीं, धनी की मेहर है। वो अपनी अंगनाओं को इस माया में डुबोना नहीं चाहता। और जब बाद में पता चलता है कि वास्तव में अरे मैं तो डूब जाती, तो तब धनी की मेहर का पता लगता है, और आगे से फिर यही करती धनी, वास्तव में फिर यही पुकार करती है आत्मा कि जो तुझे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि तू जागृत है और मैं नींद, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी, आप जानते हो। तो जैसा चाहो वैसा, जो जानो तो राखो धनी, मैं तो तुम्हारी हूँ, जैसे चाहे वैसे रहो। कब? जब पता लग जाता है कि यहाँ अगर मैं चली जाती तो मेरा कितना नुकसान, प्रैक्टिकल होता है। और इच्छा होती है, जब आत्मा जीव के साथ लगी रहती है, जीव परामोशी में होता है, तो संसार की ही इच्छा करता है, संसार की ही मांग करता है। लेकिन आत्मा तो फिर उसके साथ डूब जाएगी ना, इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब वे उसके अंदर उतरे, झूले में लुटे हुए हैं, तो रास की रामते चल रही, तो उन रामतों में वो रमण कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम बाहर से किसी की वो अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या लिखा हुआ है, क्या बात से हो रहा है, उसके अंदर का बातूनी भेद तो राज्य की मेहर से ही समझ में आता है। तब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे करते करते तो नित्य, कह रहे हैं यो करते भोर हो गई, लीला भई मास 4, ध्यान देना सुंदर सा, 4 महीने तक ये लीला चली है सिया औरंगाबाद। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अंग करार, नित्य प्रति नए नए उत्सव होते हैं, रास की रामतों का गायन होता है, पुराण को पढ़ा जाता है, और अपने परम धाम की लीलाओं में रमण किया जाता है। ऐसे करते करते यहाँ पर 4 माह का समय बीत गया। अब सुंदर साथ जी 4 माह पीछे भी आया है, 4 माह, तो 4 माह का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया सुंदर साथ? अगर किसी को पता है, याद है तो बताइए म्यूट करके। प्रेम से कीजिए, 4 माह का वर्णन और कहाँ पर आया? औरंगाबाद में 4 महीने हो गए, और कहाँ की लीला में है जहां पर 4 महीने का प्रसंग है? बहुत मेन है वो, अगर किसी भी सुंदर साथ की याद हो तो आप बताइए थोड़ा सा। 4 माह, 4 महीने और कहाँ कहाँ पर मिला है? महाराज जी रुके। हम्म, तो यहाँ पर कितना समय बीत गया सुंदर साथ जी? 4 महीने।
तो 4 महीने पीछे कहाँ पर आए, हरिद्वार में जो शास्त्रार्थ चला था, है ना, सब संप्रदाय वालों से, वहां पर भी 4 महीने का समय बीता। और जब सुंदर साथ 12 सुंदर साथ गए और श्री जी कामा पहाड़ी पर रहे, तो वहां भी 4 महीने का ही समय बीता। अब यहाँ औरंगाबाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 महीने का समय हो गया, जो ये आनंद उत्सव रसोई कीर्तन चल रहे। अब देखो कितना आनंद होगा, महसूस करके देखो इस चीज में, इस लीला में। अगर हम किसी सुंदर साथ के यहाँ पर जाए या सत्संग में जाए, 1-2 दिन में कितने मतलब रंग चढ़ जाता है, वो आकर 2-3 दिन तक भी नहीं उतरता है, देखो। तो अब सुंदर साथ अगर 4-4 महीने रह रहे, तो वो तो ऐसे हो जाएंगे जैसे वो होती ना, कहते कि वो भमीरी होती है, उसका कोई वो नहीं होता बच्चा, अब वो किसी कीड़े को पकड़ के भे उसके चारों तरफ करती है, उसका आकार बन रहा है। तो ऐसे सुंदर साथ का बन रहा है सुंदर साथ जी, जब हर समय सुंदर साथ के साथ में रह रहे हैं। तो अब ये देखो, शरीर को भी कहा जाता है कि अगर तुम किसी रंग में इसको 40 दिन रखो ना, तो ऑटोमेटिक उसका ओरा कितना परिवर्तित हो। तो यहाँ सुंदर साथ तो श्री जी के साथ 4 महीने तो यहाँ एक जगह रहे, लेकिन वे तो साथ साथ में है, तो भला उस साथ को कैसे छोड़ देते। तो उनका स्वरूप क्यों ना दिव्य हो गया, वो क्यों ना एकदम तन छोड़ देंगे, श्री जी के तन छोड़ दिए, क्योंकि वो तन से भी मन से भी आत्मा से तो है ही एक, लेकिन तन मन और जीव से भी एक हो चुके हैं। ऐसे रंग में रंगे सुंदर साथी, इतना सुंदर मौका था वो जो हम चूक गए। कभी महसूस करके देखे ना इस चीज को, तो कितना आनंद सुंदर साधन दिया हुआ। इसीलिए स्वामी लालदास जी लिख रहे हैं कि मैं कहाँ तक बनाकर कहूँ, कहाँ तक कहूँ शब्दों में। इस रस का तो अनुभव वही कर सकता है जो उस समय था श्री जी के साथ में। जब दिन रात 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 भर चली, तो मुझे ये बताइए फिर माया को स्थान कहाँ मिलेगा रहने का, विचार करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो कैसे माया से अलग हो गए होंगे, उसका महसूस करके देखो सुंदर सा। जब दिन रात वही चर्चा चल रही है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो अब ये देखो जब 8 पहर इसी लीला में रमन कर रहे हैं, तो कितना आनंद है। तो इसीलिए पन्ना जी में जाकर वो 8 पहर की लीला चलती है, जो पूरी रात रात भर भी सुंदर साथ नहीं सोती, और फिर भी तन स्वस्थ है। तो वो कौन सा, वो परम धाम का जोश उनके अंदर कार्य करता है। तो ये देखो सुंदर साथ जी, हमारा कितना बड़ा नुकसान हम करे बैठे हुए आज यहाँ। अब नहीं मिलेगी वो चीज, क्योंकि जब तो धामधनी साक्षात विराजमान थे, कोई गलती भी हो जाती तो धनी जी लाड से प्यार से रूठ कर कैसे भी रो कर जी कर समझा देते थे। माया दाखिल नहीं हो पाती थी, आता भी तो तुरंत भगा देते थे। लेकिन अब तो सभी हम माया के रूप हैं, कौन किसको संभाले। अब तो हंसी हो रही है कि एक उठेगी दूसरी को पकड़ के चलेगी, तो वो भी उसके साथ में लुढ़केगी, क्योंकि माया का बल ऐसा है, सारियों को लेकर गिरेगी कि चली थी जगाने के लिए, चली थी बताने के लिए। ये जो राज्य महाराज जी का आवेश उस समय जोश वो कार्य कर रहा था, उस सत से पूछे हम अब जब वंचित हैं, चाहे अपने ढींगे कितने मारते रहे, कितने अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहे, लेकिन जो रस सुंदर साथ ने वहां पर किया, उस रस से हम वास्तव में वंचित रह गए। जितना हमारा वजूद है, जितने हमारे थोड़ी सी ये है धामधनी, फिर भी हमारे ऊपर इतना कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा कर रहे हैं जितने के हम लायक भी नहीं। नहीं तो वे भी जीव हैं जिनको अब तक ये प्रकाश भी नहीं मिला, जो अभी तक माया में डूबे हुए हैं। तो ये देखो सुंदर साथ जी, फिर भी पल पल धन्य की मेहर है। तब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, पठान फतेह मोहम्मद बात सुनी कान, कहिया चाहन मोहम्मद को कर दे बैरागी की पहचान। अब जैसे ही रस बढ़ेगा तो माया भी साथ में है, जहां भी रस चलेगा माया साथ में आएगी। तो तुमने प्रैक्टिकल देख लिया, जितने सुंदर साथ एक रूपता में बढ़ेंगे, तो माया कहीं ना कहीं किसी के अंदर बैठकर उसको खींचेगी जरूर, चाहे आए वो बाद में काम जरूर करे। तो अब यहाँ पर जब इतना रस बढ़ रहा है, जान मोहम्मद को पूरी पहचान हो गई, तो अब यहाँ पर फतेह मोहम्मद के अंदर मददजाल बैठ गए। तो अब वो ये कहता है, जैसे मीन खान थे, है ना, ये पठान खान थे, ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा सुन रहे हैं। तो अब जहां वो क्या कहता है, फतेह मोहम्मद, जिसके अंदर ये है कि मैं फतेह कर दूं सबको, यही अभी कब्जा करेगा। जब यहाँ पर राजा भाव सिंह तो शरीर छोड़ देते हैं, तो अब ये सोचता कि मैं सबको फतेह कर दूं और उस पर कब्जा कर लूं सिंहासन पर, तो ये है फतेह खान।
तो ये फतेह यानी जो पठान है, तो फतेह मोहम्मद ने जब ये बात सुनी कि अरे हमारे मुस्लिम भाई हिंदू वैरागी के शरण में जा रहे हैं, उनसे चर्चा सुन रहे हैं, तो वो फतेह मोहम्मद जहान मोहम्मद से कहते हैं जो अपनी जान दे चुका श्री जी, तो उससे कहता है कि तू उस हिंदू वैरागी के चरणों में पड़ा है, मुझे उसकी पहचान करा, कौन है वो, क्यों जा रहा है तू एक हिंदू के चरणों में, हमारे मोहम्मद साहब ने कहीं कहा कि तुम काफिरों के चरणों में जाओ, तो तुम मुझे उसकी पहचान करा जो तू इतना समर्पित हो रहा, तो क्यों उसके अंदर तो जोश आ जाता है बार बार, जोश में बातें करते थे, और जो थे इनके साथ में वे भी जा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये इनके उस्ताद थे जहान मोहम्मद। तो अब परीक्षा लेने के लिए क्या करता है, ये जो फतेह मोहम्मद है 40 हदीसें लिख कर देता है, और कहता है अगर तू कह रहा है कि वो इमाम मेहंदी है ना, हमारे अल्लाह ताला उनके अंदर विराजमान है, तो मैं जब विश्वास करूंगा मैं तुझे 40 हदीसें दे रहा हूँ, और तू जा उस बैरागी के पास में और इनका हिंदी करवा कर ला, इनका मुझे मायना बता। अब जहान मोहम्मद को तो पूरा विश्वास था। अब जैसे ही जहान मोहम्मद लेकर चलता है 39 हदीसों को श्री जी के पास, और साथ में फतेह मोहम्मद को भी लेकर चलता है। अब जैसे जाकर खड़ा होकर कहता है कि हे मेरे साहिब जी, साहिब उल इमाम मेहंदी, ये जो 40 हदीसें हैं, ये जो फतेह मोहम्मद है ये इनका अर्थ पूछना चाह रही है। अब श्री जी अपने आप में बताएंगे क्या कहते थे, तेरे पास तारतम है ना, तेरे पास तुझे मैंने दृष्टि दे दी ना, तो तू खोल इन 40 हदीसों को। अब जान मोहम्मद कहता मैं, मेरे साहिब मैं कैसे खोलू, तो ये देखो श्री जी का एक जोश, एक आवेश, उनका बल कैसे काम करे। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी, जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम। तो जैसे ही श्री जी ने उसके सिर पर वरद हस्त रखा और आशीर्वाद दे दिया कि तेरे पास तारतम है तो अब तू खोल इसको, तो वे 40 हदीसों का जो जवाब दिया जहान मोहम्मद ने ही दे दिया, फतेह मोहम्मद। ये है सुंदर शाह धनी की मेहर, अपने बल से कुछ नहीं होगा, धाम धनी की मेहर से ही सब कुछ होता है। जो ये सोचो कि मुझे पता ही नहीं, तो वो अंदर बैठकर कौन कार्य करते हैं, वो परमात्मा की शक्ति ही करती है, राज्य की कृपया ही करती है, जो सुंदर साथ के अंदर से बुलाता है। अब ये कहे कि लालदास जी के अंदर कौन है, मुकुंदास जी के अंदर कौन है, वो सब जोश, वो सब बल वो धनी का ही है, तन भले ही अलग अलग, लेकिन एक ही शक्ति, वो राज्य की ही शक्ति कार्य करती है अनंत रूपों में, जैसे परम धाम के अंदर। तो यहाँ पर भी हम रूह उनका ही तो अंग है, तो रूहों के अंदर जो जोश है, जो बल है, जो आवेश है, वो किसका है, वो धनी का। लेकिन शोभा किसको दी, तो यहाँ पर जहान मोहम्मद स्वयं ही उन 40 हदीसों को खोल दी। अब क्या कह रही हैं, तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार। तो जहान मोहम्मद ने ही 40 हदीसों के जो भेद थे वे स्पष्ट कर दिए फतेह मोहम्मद के साथ, और उन्हें परम धाम की हकीकत और मार्फत, ये देखिए जब पहले ही वो दिल का दरवाजा खोल दिया था रांची महाराज जी का, कि जैसे ही उन्हें पहचान हुई तो धाम का दरवाजा खुल गया, वो धनी के दिल का राज खुल गया। तो जब दिल का राज खुल गया, मुखार इनसे प्रकट हो रहा है, तो दिल में जो अंदर है मार्फत, उसकी भी पहचान होगी, और जो बाहर शब्दों में प्रकट किया गया है उसकी भी पहचान होगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हकीकत और मार्फत के सबके द्वार यहाँ पर खुल गए। ये देखो कैसे धन धन है हमारे जानवर, ये इन्हीं का ही प्रसंग चल रहा है, जो शुरू से लेकर आखिर तक श्री जी इनको कितने प्यार से समझा रहे, जिनको निर्देश दिया कि तुम 3 प्रहर तक 8 दिन लगातार चित्त देकर चर्चा श्रवण करिए, फिर देखिए क्या उसका ये परिणाम हो रहा है, सब हकीकत और मार्फत खुल गई। लेकिन क्या, नजर भई बकामी ने किया दीदार परवती, तो उनकी अंतर्दृष्टि क्या कह रही है, परम धाम में, बका मतलब परम धाम में विचरण करने लगी, और उन्हें किया दीदार परवती, यानी साक्षात उन्होंने राज श्यामा जी के दर्शन प्राप्त किए,
श्री जी के ही स्वरूप के अंदर। देखिए कितनी बड़ी नींव, जो साक्षात यहाँ खेल में आकर भी उनके दर्शनों का लाभ ले रही है। लेकिन सुंदर साथ जी दर्शन तो हुए, अब श्री जी भी दे सकते हैं, दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहर के बिना नहीं हो सकता। लेकिन होता तो मेहर के बिना कुछ नहीं है, लेकिन मेहर के लिए अंकुर यानी पात्रता भी तो जरूरी है ना, पात्रता भी जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं अपने घर में भंडारा खोल दूं, तो जो एक बड़े आदमी जितना खाएगी वो उतना खाएगा जितनी उसकी खुराक है। छोटे बच्चे की जितनी खुराक है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार खाएगा। अगर मैं बड़े की खुराक उसको देने लगूं तो क्या वो पचा पाएगा? नहीं पचा। तो इसीलिए यहाँ दीदार तो हो रहा है, लेकिन दीदार के लिए पात्रता भी तो जरूरी है। अगर पात्रता नहीं है तो धनी तो बैठे हैं दरवाजा पर। लेकिन क्या है कि ऊपर से बारिश तो हो रही है, लेकिन अगर घड़ा का मुंह उल्टा हो, नीचे को झुका हुआ हो, तो वो पानी तो पड़ रहा है लेकिन वो अंदर नहीं समा रहा। क्यों? क्योंकि जब अगर हमारा औंधा मुंह हो, हमारा मुंह हम देख रहे हो, हम माया में मस्त हो, परम धाम से बरसात हो रही है, लेकिन वो हमारे अंदर कैसे जाएगी जब हमारा मुंह ही संसार की तरफ पीठ दे रखी है। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर ये जहान मोहम्मद पात्र बना तब उनको ये दीदार हो रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे सबको दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए पात्रता जरूरी है, जो पात्रता जहान मोहम्मद के अंदर थी। तो उन्हें यहीं पर साक्षात उनके दर्शन। इससे आगे की मीटिंग सुंदर शाह जी आगे की चर्चा अगली मीटिंग में लेगी। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बकामिने किया दीदार परवरदिगार, किया दीदार परवरदिगार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम। जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।